मेरे बच्चों, आज 9th क्लास के लिए टॉपिक है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ उसके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ हमारी कुलगाम ज़िले के साथ, वो समझो वो असल में कुलगाम ज़िले का बाशिंदा था। फिर उसके आबा व अजदाद यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं था, तो वो पाकिस्तानी पंजाब के इलाके में बसने के लिए गए। और हमारे जो यहाँ अदबी हलके हैं, जो रिसर्च हुआ है, उसके मुताबिक हमारे पड़ोस में जो एक गांव है सपर, वहीं के उसके आबा व अजदाद वहीं के रहने वाले थे, सपर के। बहरहाल मैं अब डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की सवाने हयात और इसके अदबी खदमात पर रोशनी डालता हूँ, जो आपकी किताब के पेज नंबर 158 और 159 पर मौजूद है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को बामुकाम सियालकोट पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। दोनों अगरचे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इखलाकी पाकीज़गी और दीनदारी के सबब सब इनका एहतराम करते थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम मकतब में हुई। बाद में इनके वालिद ने उन्हें स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया, जहाँ इन्हें सईद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ने का मौका मिला। इकबाल ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट के इम्तिहान यहीं से पास किए और इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए इन्हें लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहाँ से उन्होंने बीए और बाद में फ़लसफ़ा में यानी फ़िलासफ़ी में एमए किया। अपनी तालीमी ज़िंदगी में इकबाल ने कई लोगों से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन सियालकोट में सईद मीर हसन और लाहौर में प्रोफेसर थॉमस आर्नोल्ड ने इनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। सईद मीर हसन ने इनके ज़ौक़ के शायर और सुखन की आबियारी की, और आर्नोल्ड की सोहबत ने फ़लसफ़े से इनके तिब्बी रुझान में जिला पैदा कर दी। 1905 ईस्वी में इकबाल इंग्लिस्तान गए, जहाँ वो तकरीबन 3 साल रहे। इस दौरान उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। 1908 ईस्वी में वो वापस वतन आए। इंग्लिस्तान जाने से पहले उन्होंने लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से कुछ देर काम किया था। ताहम इंग्लिस्तान से वापसी के बाद उन्होंने वकालत के पेशे ही को अपनाया। इल्म अदब से इन्हें ज़िंदगी भर लगाव रहा। इस वजह से उनका शुमार दुनिया के बड़े आलिमों और मुफक्किरों में होता है। अल्लामा भी कहते हैं, इकबाल उर्दू और फ़ारसी और अल्लामा भी कहते हैं इकबाल उर्दू और फ़ारसी के मशहूर और आला पाए के शायर हैं। उन्होंने नसर में भी चंद किताबें लिखी हैं, मगर इनकी शहरत का बायस इनकी शायरी है। उर्दू में इनकी शायरी मजमू में बांगी दिरा, बाले जबरील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज काबिल ज़िक्र हैं। फ़ारसी में भी इनकी शायरी के कई मजमूए हैं। इकबाल ने शायरी में एक नया फ़लसफ़ा ज़िंदगी बयान किया। इनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है। वो बेअमली को मौत के बराबर समझते हैं। वो बार बार इस बात की तलकीन करते हैं कि ज़िंदगी दरअसल मुसलसल आगे बढ़ते रहने और एक बुलंद पाया मकसद सामने रखने का नाम है। वो खुदी की तरबियत पर भी ज़ोर देते हैं और आम सतह से बुलंद होने की तलकीन करते हैं। इकबाल के आबा व अजदाद कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में जा बसे थे। इन्हें अपनी कश्मीरी नज़ात होने पर बहुत ही नाज था। कश्मीर और कश्मीर के लोगों से इन्हें बेहद मोहब्बत थी, जिसका इजहार उनकी उर्दू और फ़ारसी की कई नज़मों से होता है। इनमें साक़ीनामा, कश्मीर, मुलाज़ाद ज़ख़ीम लोलाबी की बयाज़ वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। आखिर चंद बरसों में इकबाल कई तरह के अमराज में मुब्तला रहे, बहुत इलाज किए, लेकिन सेहतियाब न हुए। 61 साल की उम्र में 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में इंतकाल किया और शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में दफन हुए। अल्लाह से दुआ है कि उन्हें जन्नत नसीब करे।